साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं विज्ञान विषय के लिए। आइए आज नए एक प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखें तो ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम अभी सीमित हैं। तो कहाँ सीमित हैं? शहरों तक सीमित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो जब 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट की तार टूट जाती है तो उसका भार क्या महसूस होगा? उसका भार शून्य महसूस होगा। गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कुल ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? कुल ऊष्मा बराबर क्या हो जाता है? गलन की गुप्त ऊष्मा प्लस वाष्प की गुप्त ऊष्मा प्लस 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे 720 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 पर जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है वो तापमापियों में एक ही होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर पर सौर विकिरण परास दिखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि के वेग पर आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दाब पर, तापमान पर, घनत्व पर ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। दाब के द्वारा, तापमान के द्वारा, घनत्व के द्वारा, जबकि नहीं पड़ता है तो आर्द्रता का। अगले क्वेश्चन की बात करें इनसाइट 3C को प्रक्षेपित किया गया तो कौरू से प्रक्षेपित किया गया। तो कौरू कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से कौरू नामक स्थान से इसका प्रक्षेपण किया गया। किसका? इनसाइट 3C। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो रासायनिक तत्वों का दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिरका अम्ल का प्रतिशत अनुपात है। तो सिरका पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, ये सिरका का प्रतिशत अनुपात है। अगले क्वेश्चन की बात करें विषाणुओं में होता है तो विषाणुओं में या तो RNA होगा या तो DNA। अगले क्वेश्चन की बात करें रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। तो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ कीड़े मकोड़े, शहतूत के पत्ते, घास, पानी। तो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ शहतूत के पत्ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया। तो गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन इसमें एस्ट्रोन स्त्रीलिंग हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की बात आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वाट इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो ये जीवन के प्रति सत्य होती है। तो इसका NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा के जीवन के प्रति सत्य होती है तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। अन्य विकल्पों को देख लें तो विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो,
विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो इसमें सही हो जाएगा कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, यही इसका उपयुक्त विकल्प नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थी की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक सहायक होगा? तो कौन अधिक सहायक होगा? कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, नवीन योजनाओं का निर्माण में उसे मदद करना, स्व अधिगम के लिए उसे निर्देशित करना। तो नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसे मदद करना, यही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को पढ़ाते हैं तो क्या बच्चे को परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, यही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें, उनके विचारों की उपेक्षा करें, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। तो यही विकल्प सही हो जाएगा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने के लिए शिक्षार्थियों की मदद करें। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो कौन सी परिस्थिति? विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षण दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिखाया गया और फिर विस्तृत व्याख्या की गई, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों का स्वयं बनाएं, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी का लेबल लगा रहे हैं। तो जो ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर है, तो यही विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिक वित्त का प्रथम चरण परिकल्पना का निर्माण। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। रॉबर्ट हचिंसन, बीएफ स्किनर, मैक्स रैफर्टी। तो जॉन डीवी प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? अवलोकन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण पद्धति, चर्चा पद्धति। तो सबसे उपयुक्त विधि है क्षेत्र भ्रमण पद्धति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी, यही विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है और रीजन है। तो स्टेटमेंट क्या है? चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ये बात सही है कि वहाँ 1/6 है पृथ्वी की अपेक्षा। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मिट्टी के घड़े में, जो मिट्टी का घड़ा है उसमें हमें ये बताना है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के लिए ये क्रिया जल ठंडा रहता है।
तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण होता है, इसलिए जल ठंडा रहता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है जो है, तो ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? जो कटा हुआ हीरा होता है क्योंकि वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन से कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन का संबंध में सही हैं? तो कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है और ये सही है। और कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, तो ये सही नहीं है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो यह सही है। 1 और 3 हमारे सही हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। जुड़िए और प्रैक्टिस सेट से सीखा जाता है, किया जाता है। देखें, क्वेश्चनों को देखें, समझने का प्रयास करें और सीखते रहें हम लोग, क्योंकि जीवन सीखने के लिए बना है और सीखना रहना ही हमारी सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।